अद्वैत क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूपी टेट के एग्जाम में अब करीब 15 दिन बचे हुए हैं, तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करते रहिए। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बुद्धि लब्धि को कवर करने वाले हैं, किस तरीके से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। तो यूपी टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट किया है। तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग ये है, ये सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। किसने? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया, जबकि स्टेन और कुहेलमान ने बुद्धि के विकास का सुझाव देते हुए 1912 में एक सूत्र दिया था। तो कुहेलमान तो नहीं, स्टर्न को जरूर याद रखिए। स्टर्न ने एक सूत्र दिया था, क्या? 1912 में, 1912 में एक सूत्र दिया, क्या? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि को आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोटेंट। तो मतलब बुद्धि लब्धि बराबर एक सूत्र दिया था 1912 में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अभी हम आगे बताएंगे कि वास्तविक आयु क्या है, मानसिक आयु क्या है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ये 1912 में सूत्र दिया था, किसने? स्टर्न ने। और इसके बाद टर्मन, तो ये वही टर्मन है जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था। टर्मन ने इसी सूत्र को सन 1916 में, 1916 में इसे संशोधित किया। क्या? बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र दिया, इसे संशोधित किया। और बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। किसने? 1916 में, 4 साल बाद। क्या वो ये था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु को एम ए बोलते हैं और वास्तविक आयु को सी ए बोलते हैं, इंटू 100। एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का पूरा कंप्लीट सूत्र है। और इसी से हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि यदि कोई बालक 8 वर्ष का है और वह 10 वर्ष की आयु वाले बच्चे की योग्यता के प्रश्नों को हल कर लेता, तब उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? मतलब कोई बालक 8 साल का, अभी कितने साल का? 8 साल का, और उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि जो 10 साल का बच्चा उसके जितना वो समझदार है, या उसकी बुद्धि 10 साल के बच्चे जितनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, बच्चा 8 वर्ष का। और मानसिक आयु मतलब उसके दिमाग की आयु क्या है? 10 वर्ष, क्योंकि वो 10 वर्ष के बच्चे जितना समझदार है या उसके प्रश्नों को हल कर लेता। तो अब यहाँ से बुद्धि लब्धि बराबर वही सूत्र लगा देंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु है 10, 1 मिनट यहाँ से आपको दोबारा करते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है समझ में ना आए। मानसिक आयु कितनी है? 10, और नीचे वास्तविक आयु रखनी है, कितनी है? वो 8 वर्ष है, और इंटू 100 कर देना आई क्यू। बुद्धि लब्धि बराबर 10 बटे 8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बहुत से लोग काटना नहीं जानते, हम समझ सकते हैं संख्याओं को काटना। अब तो समय कम है चूंकि यूपी टेट आपका पास में ही है, लेकिन हम जब सुपर टेट की तैयारी कराएंगे, देख सकते हैं नोट्स हमारे सब कंप्लीट है सुपर टेट के, ये सब। तो हम सुपर टेट में जो लेवल लेके चलेंगे वो यहाँ से बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे, ताकि संख्याओं को काटना भी आप लोग सीख जाओ। तो अगर आपको यूपी टेट के हैंड रिटन नोट्स और ये कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो ये नंबर है 80 77 33 59 92। इस पे आप कांटेक्ट करके यूपी टेट के नोट्स ले सकते हो। ये सारे नोट्स हैं, ये ईवीएस का है, ये साइकोलॉजी यानी सीडीपी का है, कंप्लीट नोट्स हैं। और इसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं देखिए, इससे ये भी आपको दे दिया जाएगा। और यूट्यूब पे जितनी क्लासेज आती हैं वो सब इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओनली 200 रुपीज़ पे करके इन सब का एक्सेस ले सकते हैं। बाकी किसी को सुपर टेट के लिए क्लास लेनी हो तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इस नंबर पर कर सकते हो। यूपी टेट या सी टेट पास हो तो सुपर टेट की तैयारी जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे संख्याओं को काटना सीखते हैं। 10 और 8 ऊपर नीचे अगर कोई संख्या होगी तो एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, इन दोनों मतलब वो नंबर इन दोनों संख्या को काट दिया। जैसे हमने 2 ढूंढ लिया, 2, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि 2 चौक 8, और 10 कट जाएगा 5 बार में। आया समझ में? तो अब हमारा क्या सूत्र हो गया? 5 बटे 4 इंटू 100। ठीक, यहाँ पे हम 4 से भी काट सकते थे। यहाँ पे 25 बार में 100 कट जाता है, और 4 दूनी 8 ऐसे कट जाता है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे ताकि बहुत लोग जानते रहो। 5 बटे 4 इंटू 100, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा इधर हो जाएगा। 5 का गुणा 100 से होगा तो 500 हो जाएगा, और बटे 4, तो 4 से भाग 500 में लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बचा 4 दूनी 8, और 2 बचे 4 पंचे 20, 125 आ जाएगा। मतलब उसकी बुद्धि लब्धि 125 की होगी। अब 125 की अगर बुद्धि लब्धि निकल के आई तो बच्चा कहाँ पे है वो हम बता देते हैं। अगर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है तो बच्चा प्रतिभावान होता है। कैसा? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली भी कहते हैं, क्योंकि 140 तो आई नहीं, 125 आई उसकी। और 120 से 140 के बीच में होता तो बच्चा अतिश्रेष्ठ, अति उत्तम होता। तो यहाँ पे 125 इसी कैटेगरी में आएगा तो बच्चा अतिश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि की चार्ट है, आप देख लीजिए। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। 140 या उससे अधिक वाले प्रतिभाशाली होते हैं, 90 से 110 वाले सामान्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और 25 से कम जड़ बुद्धि होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 80-90 भी याद कर लो, मंद बुद्धि पिछड़ी बुद्धि होता है। तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। किसी बालक की वास्तविक आयु है 10 वर्ष, तो मानसिक आयु ऊपर लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे पूरा लिखते हैं हम आपको ताकि समझ में आ जाए। बुद्धि लब्धि निकाल रहे हैं किसी बच्चे की, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, और गुणा 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया? वास्तविक आयु है 10 वर्ष, तो 10 नीचे है, ठीक है,
और मानसिक आयु 13 वर्ष, तो 13 ऊपर करेंगे, मानसिक आयु जगह 10 वर्ष नीचे करेंगे, वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपकी निकल के आ जाएगी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो देखो 0 से 0 काट दो, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जो गुणाम संख्या होती है उसका मतलब होता है वो संख्या ऊपर है। 13 गुणा 100 ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, बटे 10। तो इससे इसको काट दो, तो 10 से एक बार में कटेगा, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दम में 100। तो 13 इंटू 10, नीचे एक का कोई मतलब नहीं, तो 13 दम में 130। उसकी बुद्धि कितनी आई 130, तो वो भी इसी में आएगा, इस कैटेगरी में 120 से 140 वाली में, क्योंकि 130 है। समझ गए आप लोग? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होगे। अब हम एक और सवाल आपको देते हैं, उसका आंसर आप बताना, ठीक है। किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बताओ। उसकी बुद्धि लब्धि बताओ। अब हमने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया है, अब तो बता देना बुद्धि लब्धि कितनी है, और इस चार्ट के अनुसार बच्चा क्या प्रतिभाशाली है या श्रेष्ठ है या जड़ बुद्धि है, अब ये भी बताना। ये देख लिया आपने, किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बताओ, तो बता दोगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियोज बनाकर आपकी CDP, मैथ, हिंदी और संस्कृत एंड EVS ये सब चीज़ें कंप्लीट करा दें। तो 15 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं और मेरी कोशिश ऐसी रहेगी 15 दिनों में आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले आए। PYQ भी आपके सभी लगवा दें, 1500 क्वेश्चन PYQ लगवा दें। और इसके अलावा आप इस चैनल पे देखो सब्सक्राइब कर लो, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और एक अगर हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद आई हो, मैं टाइम खराब नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। मेरा नेचर ऐसा कि किसी का भला हो, कभी भी मैं ये नहीं चाहता मैं वीडियो बड़ा बनाऊँ, यूट्यूब पर जल्दी वॉच टाइम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप लोग UP टेट क्वालिफाई कर जाओ, फिर हम सब लोग मिलकर साथ में सुपर टेट की तैयारी करेंगे। बाकी किसी का UP टेट क्वालिफाई है तो शुरू के 100 बच्चों के लिए सुपर टेट के रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, तो 100 बच्चों के लिए अगर रिक्वायरमेंट हो सुपर टेट की तैयारी करने की, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, थोड़ी सी फीस देकर आप सुपर टेट की तैयारी सभी 14 विषयों की कर लोगे। इसके अलावा UP टेट के नोट्स चाहिए, अभी तो देखो 15 दिन है, अगर आपके पास 8 से 10 दिन का भी समय बचा है तो भी आप इन सबको ले सकते हो। ये नोट्स बहुत टू द पॉइंट है और इनको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बाहर तो जाने वाले नहीं है, तो ये सभी नोट्स हम आपको भेज देंगे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मांग सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर दोबारा वीडियो आ गया, उसकी तैयारी करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।